बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी का दो रुखा चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है। अदालत के अंदर मासूम और अच्छा बनने की एक्टिंग, और जैसे ही अदालत के बाहर आए इंतहाई दर्जे के बदतमीज़। अदालत के अंदर अगर हम बात करें तो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, और बाहर आते ही कानून की धज्जियां बिखेरने वाले खतरनाक शहरी। किसने कातिलों की जमानत का बेड़ा उठा लिया है, कौन कैसे मदद कर रहा है, बड़े वकील, मोटी रकमें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई, भयानक इनकशाफात। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहें। कातिल जाहिर जाफ़र के वालिदैन असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र ने हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई है, जिसमें वो कहते हैं कि हम जो हैं बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, शरीयत और कानून पर अमल करने वाले शहरी हैं। ये अपने बारे में इन्होंने अदालत के अंदर बताया। उसके कुछ ही लम्हों के बाद जब वो बाहर आए हैं तो सारी दुनिया ने देखा है कि असमत आदम जी ने अपना असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने दिखाया। ये है वो असल चेहरा। आप लोग मार्क कर लें इस चीज़ को कि जिस तरह से उन्होंने वो जो वीडियो मंजर आम पर आई, किस तरह से वो डिक्टेट कर रही थी पुलिस वालों को, किस तरह से वो झपटी सहाफ़ियों के ऊपर, किस तरह से उसने मोबाइल पर लपकने की कोशिश की, किस तरह से उसके हाथ में जो पेपर था उसने मोबाइल पर मारा। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके बहुत ही अच्छे होने का सबूत जो है वो अदालत के बाहर खुद ब खुद मिल गया कि वो कितनी पढ़ी लिखी खातून हैं, वो कितनी अच्छी हैं, वो कितनी जो है शरीफ और कानून पर अमल करने वाली हैं। तो ये अब मुझे कहने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, अपने जो असलियत है वो खुद ही दिखा चुकी हैं जैसे ही वो कमरा अदालत से बाहर आई हैं। अच्छा जी, अब आपने सब ने देखा कि किस तरह से इसके सारे दावे हवा हो गए, आसमान पर जो है वो उड़ते हुए सबने देख लिए। जिस दीदा दलेरी से ये वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों पर लपकी है और फिर पुलिस वालों को हुक्म देती है। अदालत के बाहर मौजूद सहाफ़ियों के कैमरों पर हमला करने की इसने कोशिश की है, सबने देखा है, और ये उनके अदालत में पेश किए गए अपने तारुफ से बिल्कुल बरक्स है। तो मैं यही बात बोलती हूँ कि इनके चेहरे जो हैं वो नहीं हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क पर मास्क है। जिस तरह से इसके वालिदैन कहते हैं बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, मासूम है, वटेवर जो है, थेरेपी वर्क्स वाले भी यही कहते हैं। तो ये सब झूठे हैं, झूठ का पलंदा है ये। वैसे डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जाहिर जाफ़र को देखकर अंदाज़ा होता है कि किस तरह से उसकी परवरिश की गई है या किस तरह का वो शख्स है। वालिदैन जितना मर्जी अपने आप को अच्छा बोलें, ये इनका तारुफ तो असल में जाहिर जाफ़र ही है। वालिदैन का असल तारुफ जाहिर जाफ़र है। पुलिस ने असमत आदम जी को हथकड़ी नहीं लगाई। मैं आपको बताती चलूँ कि ख़वातीन को हथकड़ी लगाई नहीं जाती, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि अगर आपको हथकड़ी नहीं लगाई गई तो आप गोलबाग में घूमने आई हैं, आप जो है किट्टी पार्टी में आई हैं। ठीक है, तैयार आप हुई हुई थी इस तरह से, वो देखकर आपको लग रहा था कि आपके जेल के अंदर की दास्तानें क्या हैं वो तो बता ही रही थी। अब जो मर्जी जो कुछ भी बोले, लेकिन इनके एटीट्यूड्स, जिस तरह से बड़े अच्छे तरीके से बाल बने हुए थे, बड़े अच्छे तरीके से कपड़े जो है प्रेस्ड कपड़े पहने हुए थे, बड़े अच्छे तरीके से उसको आयरनिंग हुई हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो वो मैडम जो हैं, ठीक है हथकड़ी नहीं लगाई जाती, लेकिन जो उनके साथ कांस्टेबल्स मौजूद होती हैं, ख़वातीन लेडी पुलिस एहलकारों को उसे काबू में रखना चाहिए ना, या मैं अब क्या बोलूँ आगे। अच्छा जी, अब आप ये देख लें कि जिसे चाहे उसने अपना निशाना बनाने की कोशिश की, जहां मर्जी उसका दिल चाहा वो झपटी और वो लोगों को, मतलब पुलिस वालों को ऑर्डर्स देती हुई नजर आई है। अब आप देख लें कि उसके साथ मौजूद जो पुलिस एहलकार थी, लेडी पुलिस एहलकार, उन्होंने उसको काबू में नहीं रखा हुआ था, उसका हाथ पकड़ के रखना चाहिए था। ठीक है, और किस तरह से उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो जाकर उनके कैमरों पे लपकी, और किस तरह से वो ऑर्डर्स दे रही थी। मैं अब समझने से कासिर हूँ इन सारी चीज़ों को कि क्यों मीडिया को दूर रखा जाता है। जी, मीडिया ने तो कभी बदतमीज़ी नहीं की। आप देखें सहाफ़ी हज़रात वहाँ पे जाते हैं, बड़े तमीज़ के दायरे में जाते हैं, जाकर अपना काम करते हैं, और सहाफ़ियों की भरपूर इस वक्त कोशिश है कि वो पूरे पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को वही दिखाएं जो एग्जैक्टली वहाँ पर हो रहा है। वो खुद से ना कुछ गलत करते हैं ना कुछ गलत किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, बल्कि पाकिस्तान में भी आज से पहले भी हज़ारों केसेस, लाखों करोड़ों केसेस हुए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें जाते हैं, सहाफ़ी कवर करते हैं, और कभी इस तरह से चीज़ें नहीं आई। तो पहले तो इन्होंने सहाफ़ियों से, जब स्टार्टिंग में ये लोग जाते थे कमरे अदालत, जब ये इनको पेशी के लिए लेकर आया जाता था, तो जाहिर जाफ़र के एटीट्यूड से ही अंदाज़ा लगाते थे कि किस तरह से उसको अंदर रखा गया, किस तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर इन्होंने जो है मीडिया को दूर कर दिया, इस केस से मीडिया को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
इन मुलजिमान से जो है दूर करने की कोशिश की जा रही है, और जब इनको नहीं दूर करते तो ये गुंडागर्दी दिखाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि किस तरह से एक औरत जो कि जेल में है, जो कि मुल्जिम है, वो किस तरह से आकर मीडिया के साथ इस तरह से बर्ताव कर सकती है, किस तरह से वो डिक्टेशन देती है। कभी बेटा डिक्टेशन देता है पुलिस वालों को और वो आराम से जी हजूरी कर रहे होते हैं, कभी जो है माँ दे रही होती है। मुझे तो चीज़ें समझ आ ही नहीं रही। आखिर असमत आदम जी के दोगले चेहरे से जी नकाब तो हट चुका है, और यही तरबियत जो है वो माशाअल्लाह से जाहिर जाफर जैसे दरिंदे ही पैदा करती है। तो हमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रू एग्जाम्पल है जाहिर जाफर की सूरत में इसके वालिदैन की तरबियत। अब बात जरा कर लेते हैं, चालान में कुछ अजीबो गरीब किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर बात करते हैं। मरकजी मुल्जिम आप सबको पता है कि दरिंदा जाहिर जाफर है। वालिदैन और मुलाजमीन की हद तक तो चालान जो है वो पुलिस ने जमा करवा दिया। 6 मुल्जिमान जो थेरेपी वर्क्स के जो इस वक्त जेल से बाहर हैं, उनके चालान अभी पेश नहीं किए गए। अच्छा जी, अब बात यही है कि जी उनके चालान पेश क्यों नहीं किए गए, तो मैं आपको बताती चलूं कि चालान जो है उनको 25 दिन के बाद जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अब चालान इसी वजह से लेट है, वो तैयारी के मरहलों में है। तो ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि उनके चालान पेश नहीं किए। उनका चालान जो है वो बाद में जमा करा दिया जाएगा। बहुत सारे जो हैं चालान लेट भी होते हैं, अगर हम माजी में देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केस पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और चालान में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें जी, वही चीज़ें होंगी जो तफ्तीशी लिख रहा है, उसी हवाले से उनका ट्रायल होगा और इंशाल्लाह ताला जल्दी उनका चालान भी पेश कर दिया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वकास अब्रेज़ खान साहब, जिनको मैं अपने प्रोग्राम में लेती हूँ, मेरी उनसे बात हुई है, डिटेल्ड उन्होंने मुझे बताया है कि जी ऐसा कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। और एक नहीं बल्कि 50 से ज़ायद भी जो है चालान पेश किए जाते हैं। गिरफ्तारियां आगे पीछे होती रहती हैं तो चालान जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो इससे किसी किस्म की किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रायल इंशाल्लाह ताला वैसे ही होगा। और ये क्लियर हो चुका कि थेरेपी वर्क्स के लोगों का चालान जो है अभी पेश नहीं हुआ। तो वकास अब्रेज़ खान जो कि मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में मौजूद होते हैं, बैरिस्टर हैं, और उन्होंने बताया कि इसमें कोई इशू नहीं है, तो सब लोग रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह ताला जल्दी उनका चालान पेश कर दिया जाएगा। असमत आदम जी और जाकिर जाफर ने हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त आपको पता है कि दायर की हुई है। अब ये आपने इनकी मक्कारी, एक और मुझे अब याद आया पॉइंट, इनकी मक्कारी का लेवल चेक करें कि इन्होंने इतना, इनको हाई प्रोफाइल किस्म का केस है, इन्होंने लो प्रोफाइल होने तक का वेट किया है कि जी ज़रा थोड़ा सा हट जाए, साइड लाइन हो जाए। बेचारे 1 महीने तक अंदर बैठे रहे हैं जेल में। वैसे इनको जेल में चक्की ज़रूर पिसवानी चाहिए। मैंने बड़े ये मुहावरे सुने कि जेल में चक्की पीस रहे हैं, इनको चक्की पिसवानी चाहिए। अब इनकी तरह थोड़ी सी हाइप कम हुई है तो इन्होंने अप्लाई कर दिए। 13 सितंबर जो है उसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है दलाइल के लिए। 13 सितंबर को इन दोनों की किस्मत का फैसला होगा कि इनको अब बाहर रहना है जेल से या अंदर रहना है। तो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कि इनको जमानतें मिलेंगी या नहीं। कचहरी में जी थेरेपी वर्क से सीईओ ने जाहिर, जाकिर और असमत आदम जी के लिए थाना कोहसार में FIR की दरख्वास्त दी थी। इस पर भी आर्गूमेंट्स आज होने थे, लेकिन अब जो है वो भी 11 सितंबर को होंगे। तो अब आप देख लें कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं केस में। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब वाला घबराना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह ताला इस केस में जितने भी गुनाहगार हैं, जितने भी मुल्जिमान हैं, जिन्होंने नूर मुकद्दम के साथ गलत किया, सपोर्ट किया दरिंदे जाहिर जाफर को, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक नूर मुकद्दम के मुल्जिमान, जितने भी मुजरिम हैं, जिन्होंने इसके साथ गलत किया, उनको सज़ा नहीं मिल जाती। बस आप लोगों ने जो है, हम लोगों ने मिलकर फाइट लड़नी है, और तब तक लड़नी है जब तक इस दरिंदे को इसकी दरिंदगी की सज़ा नहीं मिल जाती। ये केस टेस्ट केस है और इमरान खान साहब ने नोटिस तो लिया हुआ है, अब देखते हैं कि वो कितना इसको देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि PTI गवर्नमेंट के लिए भी ये केस टेस्ट केस है, कुछ ना कुछ तो उनको सोचना ही चाहिए कि सारे लोग इस केस को लेके कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें चीज़ों को अच्छे तरीके से ही चलना चाहिए। निकाह को जी आम करें। मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी बात बता रही हैं, ये अच्छी चीज़ ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ, हम सारे देखते हैं, पेरेंट्स की मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो दोस्ती, बहुत टाइम तक दोस्ती, 6 साल 7 साल तक दोस्तियाँ चलती रहती हैं और फिर अजीबोगरीब किस्म की रिलेशनशिप है, बच्चे कंफ्यूज हैं। तो बच्चों को क्लियर करें, बच्चे भी वीडियोस देखते हैं, बच्चों को पता होना चाहिए गलत सही की पहचान क्या है, बच्चों को पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप तो सिर्फ एक है और मर्द और औरत का वो यही है कि आप एक खूबसूरत रिश्ता जिसको हम निकाह कहते हैं
आप निकाह करें, अपने पेरेंट्स को एतमाद में लें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सही और गलत की पहचान बच्चों में होना या हम सब में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हमें ज़िंदगी में मुश्किलात जब आती हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ैसले कर सकते हैं। निकाह को आम करें और अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमारे वालिदैन हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी शादियों में जो है वो हर किस्म की चीज़ करें। खाना इतना महंगा होता है, हमारी पढ़ाई पे इतने पैसे खर्च कर चुके होते हैं, बाद में डिमांड्स इतनी आती हैं लड़के वालों की तरफ से कि ये चाहिए वो चाहिए। जहेज़ अगर नहीं भी चाहिए होता है तो सास को जो है वो सोने की चीज़ें देनी होती हैं। तो अपने बेटों को इस काबिल क्यों नहीं बनाते हम लोग? हमें चाहिए कि अपने बेटों को इस काबिल बनाएं हम कि हमारे बेटे किसी के घर से हीरा जो है लेकर आ रहे हैं और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी जो है उसके साथ गुजारें, अपने हमसफ़र के साथ। और ये बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, रिश्तों को हम जो है इन चीज़ों से नहीं तोल सकते, ना हमें तोलना चाहिए। तो यही एक चीज़ है कि हमें इसको हराम समझना चाहिए, ये एक लानत है। और मर्द तो वही होता है जो मेरे मुताबिक तो मर्द वही होता है जो लड़की वालों से डिमांड ना करे कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। सही मर्द तो वही है जो लड़की वालों की फीलिंग्स की कदर करे और उनको बताए कि आपने बेटी जो है वो मुझे दी है और मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।